Hello, Chapter 12 Forest, Our Lifeline. You have already studied about the forest in a terrestrial habitat. Terrestrial habitat मतलब जो ज़मीन पर रहने वाले लोग होते हैं उनकी जगह जो होती है उनका घर, तो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़मीन पर रहने वाले। हैबिटेट मतलब उनका घर। इन अ प्रीवियस क्लासेस हैबिटेट हैबिटेट क्या होता है? उनका घर जहाँ वो रहते हैं। हैबिटेट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो हैबिटेट जो होता है, किसी का घर होता है, वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, ठीक है, जैसे जीव जंतु वगैरह, ठीक है, एनिमल एंड प्लांट्स जो लिव हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, एयर, सॉयल, ह्यूमिडिटी, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, है ना। आर एबायोटिक कंपोनेंट। फॉरेस्ट एज अ हैबिटेट प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू मैनी लाइफ फॉर्म्स। तो हैबिटेट क्या होता है? किसी का घर क्या प्रोवाइड कराता है? आप क्यों रहते हो अपने घर में? तो फूड प्रोवाइड कर, वहाँ पे हमें खाना मिलता है आसपास ही, शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट इज़ वेल नोन एज इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसलिए फॉरेस्ट जो है हमारे बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है ना। द लाइफ ऑफ ऑल एनिमल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो लाइफ है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है एनिमल्स की, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। Forest. The word forest derived from a Latin word forest means a place or land inhabited or by uncultivated plant and animal. फॉरेस्ट वो जगह होती है जो जिसमें प्लांट और एनिमल रहते हैं और वो काटी नहीं गई है, वहाँ कटिंग नहीं की गई है किसी भी के द्वारा, अनकल्टिवेटेड है ना। और जहाँ प्लांट और एनिमल रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ। तो 1/3 जो ज़मीन है वो अर्थ की फॉरेस्ट से लैंड कवर्ड है। विद फॉरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल टेक्सचर और टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर। तो कई तरह के फॉरेस्ट हो सकते हैं, सच एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना मतलब ग्रासलैंड्स एंड ग्रासलैंड टेम्परेट फॉरेस्ट ठंडी जगह है, ग्रासलैंड, बोरियल, टिंगा फॉरेस्ट, ठीक है, जब बर्फ वगैरह होती है। use and important of forest. The main product of the forest is timber. Timber मतलब लकड़ी। तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है फॉरेस्ट का? लकड़ी। ट्रीज सच एज साल, मैगोनी, टीक, रोजवुड प्रोवाइड अ टिम्बर फॉर कमर्शियल यूज। ये लकड़ी के पेड़ हैं, सारे लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं कमर्शियल यूज़ करने के लिए, जैसे फर्नीचर वगैरह, गेट वगैरह बनाने के लिए। पेपर इज़ द मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड। वुड से ही पेपर बनता है। वुड से उसको गला के उसको पेस्ट करके पल्प बनाते हैं। तो पल्प द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड बोर्ड। पेपर और प्लाई बोर्ड वगैरह बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पल्प। इज द प्रोड्यूस फ्रॉम अ फ्रेश वुड एंड अदर वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स आर प्लाईवुड एंड सब। फ्रेश वुड से क्या बनाते हैं? पल्प बनाते हैं, जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है पेपर बनाने के लिए। और प्रोडक्ट क्या होते हैं वुड के? जैसे प्लाईवुड या सॉ, है ना। रेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्री। ट्री से जो चुपचुपा पदार्थ निकलता है, कुछ ट्रियों से निकलता है, उसको रेजिन बोलते हैं, गोंद टाइप का। ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज यूज टू मेक पेंट एंड लेटेक्स, है ना। पेंट बनाने के लिए रेजिन का यूज़ करते हैं, है ना। लेटेक्स क्या होता है? रबर। रबर की तरह जो वाइट कलर का ग्लू निकल रहा है प्लांट में से, निकल रहा है ट्री में से। तो लेटेक्स इज यूज फॉर मेकिंग रबर। लेटेक्स जो निकलता है उससे रबर बनती है। रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड, और क्या हेल्प करते हैं फॉरेस्ट हमारे? तो उनकी जो रूट्स होते हैं प्लांट्स की, वो बाइंड टू द सॉइल पार्टिकल्स एंड होल्ड देम टुगेदर। दिस हेल्प टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम ड्राइंग आउट क्विकली, so that is the not blown away by strong winds and water, hence the forest helps to prevent the soil erosion. soil erosion मतलब मिट्टी का कटाव। जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा पानी में बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी वहाँ बह जाती है, या तेज़ हवा चलती है तो हवा के साथ मिट्टी उड़ जाती है। तो जो मिट्टी उड़ जाती है, कट जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन।
है ना, चाहे पानी की वजह से हो चाहे वो एयर की वजह से हो, तो उसको रोकते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल पार्टिकल को होल्ड कर रखती हैं, तो पानी की ज़्यादा बाढ़ आने से भी जहाँ पे घास उगी हुई होती है, पेड़ उगे हुए होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी नहीं बह पाती है। तो इसको, सॉइल एरोजन को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं फॉरेस्ट, है ना। ट्रीज हेल्प टू रेगुलेट द क्लाइमेट। ट्रीज क्या करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ठंडा गर्म कर सकते हैं। प्लांट कैन बी यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, बट ह्यूमन beings are indiscriminately cutting down the trees. This lead to the increase the carbon dioxide level in the atmosphere. Carbon dioxide traps some of the heat from the sun, prevent it from the escaping into space. तो क्या करते हैं, अगर हम ट्री की कटिंग वगैरह कर देंगे तो रेगुलेशन बिगड़ जाता है क्लाइमेट का। क्लाइमेट को ठंडा गर्म कर सकते हैं प्लांट, लेकिन हम जो अंधाधुन इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुन कटिंग करते हैं ट्रीज़ की, उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सन से आने वाली रेज को ट्रैप कर लेती है और वापस स्पेस में नहीं जाने देती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि मोर हीट इज बीन ट्रैप्ड एंड द एटमॉस्फेयर बीइंग हॉटर। दिस इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। तो जो CO2 एक्स्ट्रा हो गई थी, अगर प्लांट होते तो CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते, लेकिन अब ट्री की कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा CO2 होती है बहुत ज़्यादा, वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में सन की रेज को ट्रैप कर लेती है और वो हीट को बढ़ाती है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहती है। अर्थ की जो टेम्परेचर है उसको बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। फॉरेस्ट क्या करते हैं, वाटर साइकिल का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ड्यू टू थिक वेजिटेशन, लीव्स एड अ लॉट ऑफ वाटर टू द एटमोसफेयर थ्रू द ट्रांसपायरेशन दैट लेटर अंडरगो कंडेंसेशन एंड कम्स डाउन टू द अर्थ एज रेन। तो प्लांट क्या करते हैं, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू, जो इसकी पत्तियाँ हैं यहाँ से जो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में ऐड होता रहता है, तो इसको ये ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन मीन्स जो अर्थ के अंदर वाटर है वो रूट के थ्रू जाके और लीव्स के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट होने को, इस पूरे प्रोसेस को, लीफ के थ्रू जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है पानी, एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, तो उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू बहुत सारा लॉट्स ऑफ वाटर को प्लांट्स ऐड कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूज़ करते हैं, प्ले करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड अस मैनी ईटेबल सब्सटेंस सच एज फ्रूट, नट एंड स्पीसीज। ट्रीज क्या करते हैं, ईटेबल सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं। दीज आर मेनली प्लांट्स, मैनी प्लांट्स दैट यूज टू मेक मेडिसिन्स, दे आर नोन एज मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे एकेसिया है, नीम है, आंवला है, यूकेलिप्टस है, तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। दे आर यूज्ड इन मैन मेकिंग मैनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड, क्या है, चिकोना। चिकोना एक ट्री होता है जो कि, जिससे कि पत्तियों से हम दवाई क्विनिन प्राप्त करते हैं। क्विनिन दवाई है जो कि मलेरिया में यूज़ होती है। मलेरिया का जो फीवर होता है उसको उतारती है। क्विनिन की गोली आती हैं, अब आजकल भी यूज़ होती हैं। तो उस क्विनिन के दवाई बनती है। क्विनिन दवाई का नाम है। किससे मिलती है, चिकोना, है ना, सिंकोना प्लांट से मिलती है वो। प्लांट का नाम है सिंकोना। और क्या यूज़ है फॉरेस्ट का, प्लांट्स ग्रो इन अ फॉरेस्ट प्रोवाइड अ फाइबर विच इज़ यूज टू मेक पेपर, क्लॉथ, रोप। सम एग्जाम्पल आर जूट, जूट वगैरह। प्लांट जो होते हैं फॉरेस्ट में, उनसे हमें फाइबर मिलता है जिससे कि हम पेपर वगैरह बनाते हैं। कोयर, कोयर क्या होता है, जो कोकोनट होता है उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना, जो हेयर टाइप के होते हैं, उसको कोयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकोनट विच इज़ यूज टू मेक रोप, रस्सी बनाने के लिए, डोर मैट, मैट्रेसेस बनाने के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट इज द होम टू सेवरल प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। तो ट्राइबल लोग जो होते हैं, कबीले वाले, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, फॉरेस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग अ रेन, कीप सराउंडिंग कूल। तो फॉरेस्ट की वजह से बारिश होती है, क्योंकि कंडें इवोप्रेशन होता है वहाँ पे, और उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कूल रहता है। दे एब्जॉर्ब द नॉइस एंड दस हेल्प टू प्रिवेंट द नॉइस पोल्यूशन। वो नॉइस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नॉइस पोल्यूशन कम करते हैं।
दे एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। ज़्यादा बारिश हो जाती है तो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड अलाउड इज टू सीप अंडरग्राउंड, और उसको वापस ज़मीन के अंदर भेज देते हैं। दस द दे मेंटेन द वाटर टेबल। ठीक है, टेबल वाटर मतलब ज़मीन के अंदर वाला पानी को मेंटेन करते हैं। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। जो बाढ़ आती है तो एक्स्ट्रा पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एंड मेंटेन अ फ्लो वाटर इन द स्ट्रीम। और वो वाटर के जो बहने को है उसको मेंटेन रखते हैं। वेजिटेशन इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे किस तरह के होते हैं, किस किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, उसको वेजिटेशन बोलते हैं। इफ़ यू विजिट अ फॉरेस्ट यू विल फाइंड दैट द लैंड इज अनइवन एंड कवर्ड विद अ रोटन ड्राई लीव्स। अगर आप फॉरेस्ट के अंदर घुसोगे तो वहाँ देखोगे कि एक साथ ज़मीन नहीं है, ऊंची नीची है, और क्या है, कवर्ड विद अ रोटन, सूखी पत्तियाँ, ड्राई लीव्स और सड़ी हुई चीज़ों से वो भरी पड़ी है वहाँ पे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ मैनी हर्ब shrubs, many trees. Tree may be सीमल, शीशम, शौक, टीक, साल, टीक, नीम, पलाश, आंवला, बैम्बू, बनियान, फिग, है ना, कंचनार। तो कई तरह के अलग अलग तरह के पेड़ हो सकते हैं वहाँ पे। दीज ट्री में बी कवर्ड विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स ऑफ क्लाइंबर्स। क्रीपर ऑफ क्लाइंबर क्या होते हैं, बेल, जो बेल, अमर बेल वगैरह होती हैं और पौधों की बेल होती हैं, तो क्लाइंबर्स वगैरह उसके ऊपर, ट्रीज के ऊपर बेल लटकी मिलेंगी वहाँ पे। इन अ डीप फॉरेस्ट में अगर आप जाओगे, द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज आर सो डेंस दैट सन इज बेयरली सीन थ्रू द लीव्स। अगर आप डीप फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको बिल्कुल भी सूरज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी पत्तियों ने सारा सूरज को नीचे आने से ढक दिया है। सच अ डेंस ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री कवर द अदर प्लांट्स ग्रोइंग नियर देयर रूट्स एंड फॉर्म्स अ कैनोपी। तो इस तरह की ब्रांचें आपस में मिलकर बड़े पेड़ की, वो एक दूसरे प्लांट को कवर करती रहती है, अपने बराबर वाले प्लांट को, और इसको बोलते हैं कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, छत, जो फॉरेस्ट की छत होती है, जैसे इसमें फोटो में देखिए, ये जो है ना, ये कैनोपी है। कैनोपी ऑफ ट्री मेक अ क्वाइट डार्क inside the forest. The trees in the forest have different types and size of crowns. तो जंगल में क्या होते हैं, अलग अलग तरह की कैनोपी, वो ट्री होते हैं, उनके क्राउन होते हैं, क्राउन होते हैं ऊपर के, जो ब्रांचेस के साथ मिलके ग्रीन ग्रीन होते हैं, क्राउन होते हैं स्टेम के अलावा। तो ये सारे क्राउन जो होते हैं मिलके अलग अलग साइज़ के एक पूरी की पूरी कैनोपी मतलब छत बना देते हैं। तो ऊपर से देखने में लगता है कि जंगल की छत है ये। इसके अंदर रोशनी नहीं पहुंच पा रही होती है, ठीक है। दीज क्राउन प्रोड्यूसर डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर, और ये अलग अलग ट्रीज के अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, छोटे पेड़ों के क्राउन, बड़े पेड़ों के क्राउन, तो है ना। और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरेज। अंडर स्टोरी क्या होती है, द जाइंट एंड द टॉल ट्री कंस्टिट्यूट अ टॉप लेयर। जाइंट जो ट्री होते हैं, बड़े वाले ट्री, वो टॉप लेयर बनाते हैं फॉरेस्ट के अंदर। उसके बाद शब्स होते हैं, छोटे ट्री, उसके बाद सेकंड लेयर बनती है, और फिर ग्रासेस वगैरह होती है ना। ये लोएस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं। इंटरेक्शन अमंग द प्लांट एंड द एनिमल इन द फॉरेस्ट। इंटरेक्शन मतलब आपस में किस तरह का इंटरेक्शन है, कि किस तरह कौन किसको खाता है और कैसे कैसे रहते हैं प्लांट्स और एनिमल आपस में फॉरेस्ट के अंदर। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनहेबिट इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट और एनिमल रहते हैं, और दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऑल एनिमल आर डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर थिंग्स। सारे के सारे एनिमल डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब जैसे ये चील है, सीधे प्लांट को नहीं खाती, लेकिन जैसे ग्रास ऊपर प्लांट को खाता है, फिर मेंढक खाता है, फिर सांप मेंढक को खाता है, इस तरीके से इनडायरेक्टली ये प्लांट पे डिपेंड है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे एनिमल्स प्लांट पे फूड के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए एंड मैनी अदर थिंग के लिए डिपेंड होते हैं। प्लांट ऑल्सो हेल्प डिपेंड ऑन एनिमल्स। प्लांट भी एनिमल्स पे डिपेंड है। प्लांट सप्लाई ऑक्सीजन टू द एटमोसफेयर विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर। प्लांट भी एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, अपने अपने बीज वगैरह को पॉलिनेट, अपने
फ्लावर्स को पॉलिनेट कराने के लिए, बीज को डिस्पर्स कराने के लिए, अपने सीड्स वगैरह को इधर से उधर जंगल में पहुंचाने के लिए। तो प्लांट भी डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे इस तरीके से फिर। और प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रोवाइड कराते हैं। फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन लंग्स, फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स बोलते हैं। फूड आइटम्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें फूड आइटम्स वगैरह मिलते हैं। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मंकी, प्लांट जो होते हैं वो मंकीज़ वगैरह के लिए घर की तरह का काम करते हैं, एप्स के लिए, बैट्स के लिए और मोथ के लिए। विच इन रिटर्न बदले में पोलिनेशन ऑफ फ्लावर, तो प्लांट हम ये जो होते हैं एप्स वगैरह, मंकीज़ वगैरह क्या करते हैं, फल वगैरह को खाएंगे और उसके बीज को अपनी पॉटी से कहीं और जंगल में डाल देंगे। तो उसके जो बीज हैं, सीड्स वगैरह हैं ट्रीज के, वो दूर दूर तक जंगल में अंदर फैल जाते हैं। तो ये फ्लावर को पॉलिनेट भी कराते हैं, जैसे है ना, बैट वगैरह भी है, मोथ है, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। एंड हेल्प्स टू डिस्पर्जल ऑफ सीड, जैसे मैंने बताया मंकी वगैरह डिस्पर्जल ऑफ सीड, सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। फल खा लेंगे तो सीड को गिराएंगे दूसरी जगह। एंड इट रिजल्ट इन ग्रोथ एंड रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, इससे क्या होता है, फॉरेस्ट का रीजनरेशन होता रहता है, फॉरेस्ट बढ़ता रहता है और घना होता रहता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते रहते हैं। ह्यूमस वो होता है जैसे जंगल में ज़मीन पे पड़ा हुआ है ना, ब्लैक कलर की सॉइल टाइप की होती है जिसमें हल्की नमी सी होती है, तो वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल आर रिलीज इनटू द सॉइल। ह्यूमस अगर जंगल में है तो इसका मतलब कि जो प्लांट एंड एनिमल डेड हुए हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वापस सॉइल पे वापस जा रहे हैं। These nutrients are absorbed by a root of living plants, which further helps to seedling to grow. Animal extras, जो एनिमल की एक्सक्रीटा होता है, पॉटी वगैरह होती है, ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, उससे भी वापस ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट आर नोन एज डिकम्पोजर, जो कि वापस सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को वापस सप्लाई को पहुंचाते हैं, मेंटेन कर रखते हैं सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोज करके, तो उनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। दीज इंक्लूड्स आंट्स, मिलीपीड्स, मशरूम, मशरूम मतलब फंजाई, तो फंगस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं इसमें। फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन क्या होती है, ये दिखा, ये जो फूड चेन है, ये किसने किसको खाया और एंड में कहाँ पहुँचा। और कई सारी, जब दो से ज़्यादा फूड चेन आपस में जॉइन हो जाती हैं, एक ये फूड चेन, एक ये फूड चेन, एक ये फूड चेन, एक ये फूड चेन, इस तरीके से ये तो फूड वेब बन जाता है। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब वो किसी को खा नहीं रहा है, वो सन से फूड को बना रहा है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं। वहाँ से एनर्जी बनने के बाद एंड में डिकम्पोजर तक जाती है जब कोई मर जाता है। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच ऑर्गेनिज्म ईट द वन बिलो इट, अपने से छोटे वाले को खाता है ऑर्गेनिज्म को, इन अ चेन, तो इसको एक फूड चेन बोलते हैं। इट इज़ ईटन बाय द वन अबव, एक दूसरे को खाते रहते हैं, इसको फूड चेन बोलते हैं। और काफ़ी सारी जो फूड चेन है आपस में ज्वाइन होकर टुगेदर क्या बनाती है, फूड वेब, वेब मतलब जाल। फूड चेन कई सारी मिलकर फूड वेब बनाती है। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब आर इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है फूड वेब में। द एरो इन द फूड चेन एंड फूड वेब इंडिकेट द एनर्जी फ्लो, जो एरो है ना इसमें फूड चेन में, तो एक तो फूड चेन है ये, जैसे यहाँ ऊपर एक फूड चेन सिंगल दिखाई है, जैसे कि प्लांट को खाता है ग्रास ओवर, फिर लिजार्ड खाती है ग्रास ओवर को, फिर स्नेक खा लेता है लिजार्ड को, फिर है ना बर्ड जो होती है, चील वगैरह होती है, काइट वगैरह, वो स्नेक को खा लेती है, ईगल वगैरह। तो ये एक फूड चेन है, तो कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि स्नेल को स्नेक भी खा सकता है, बर्ड भी खा सकती है ना, इंसेक्ट को बर्ड डायरेक्ट खा लेती है, लिजर्ड के थ्रू बर्ड खा लेती है, बड़ी बर्ड खा लेती है, छोटी बर्ड को बड़ी बर्ड खा लेती है। तो इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है।
और जो एरो इंडिकेटेड है इसमें फूड वेब में, ये एनर्जी फ्लो दिखा रहा है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है। दिस इंडिपेंडेंस of different kind of organisms with the food chain help to maintain the balance in nature. The herbivore animal depend upon the plants for food. herbivore animals होते हैं फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, और कार्निवोर जो होते हैं फीड अपॉन, वो हर्बीवोर को खाते हैं। What will happen if one of the links in a food chain disturb? अगर कोई लिंक जो है फूड चेन में डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी देयर आर टू मैनी डियर्स, अगर बहुत सारे हिरन हो जाएं, देयर विल बी इनसफिशिएंट शब्स फॉर ऑल ऑफ देम टू ईट। तो क्या होगा कि घास वगैरह कम हो जाएगी। अगर बहुत सारे अचानक से डियर बढ़ जाएं, हिरन बढ़ जाएं, तो घास कम हो जाएगी। मैनी डियर विल स्टार्व टू डेथ, तो बहुत सारे डियर क्या होंगे, भूख से मर जाएंगे। fewer deer will be lead to shortage of food for carnivore। और फिर डियर मर, पहले ज़्यादा डियर होने से घास कम हो जाएगी, एकदम से वो घास खा लेंगे सारी। फिर जब तक घास नहीं आएगी तब तक भूखे रहेंगे डियर, और वो डियर मर जाएंगे। डियर मर जाएंगे तो फिर कार्निवोर को खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर एक भी चेन का मतलब है चेन, अगर उसकी एक भी कड़ी टूट जाती है तो पूरी चेन बेकार हो जाती है। इस तरीके से अगर फूड चेन की भी एक भी अगर कोई लिंक है वो ख़राब हो जाएगा, तो पूरी फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। फिर लॉयंस फॉक्सेस को डियर नहीं मिलेंगे खाने के लिए, सम ऑफ देम विल बी स्टॉप, फिर वो मर जाएंगे। इस तरीके से एक ignorance क्या है, ड्यू टू indiscriminately cutting down the trees the level of CO2 is increasing in atmosphere। तो बहुत ज़्यादा ट्री काटने से क्या होगा, CO2 का लेवल, CO2 का लेवल एटमोसफेयर में बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट सपोर्ट डैश सपोर्ट द लाइफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल इन प्रोवाइडिंग फूड शेल्टर। फॉरेस्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है लाइफ को, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल माइक्रो और फूड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन लंग्स। A number of food chain exists in a forest together form a food wire। ठीक है। डिप्लेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। डिप्लेशन मतलब फॉरेस्ट का कटिंग होता है, उसको डिप्लेशन बोलते हैं, खत्म होना। और उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, तो द एक्टिविटीज लाइक अ स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड फ्यूल, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेटेड एरियाज हैड एडवर्सली इफेक्ट द फॉरेस्ट। तो ये सबसे फॉरेस्ट को बहुत नुकसान हो रहा है, जैसे कि पशुओं को पाल रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग और कटिंग हो रहा है, टिम्बर लकड़ी के लिए, फ्यूल के लिए, जलाने के लिए लकड़ी को, है ना। पॉपुलेशन को फैलाते जा रहे हैं तो फॉरेस्ट को छोटा करते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं बड़े बड़े पेड़ों को, और अपने खेती करने के लिए ज़मीन को खाली करा रहे हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ओवर द ईयर द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर्ड हैज़ डिक्रीज स्टेडली। तो बहुत सालों से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है, तो एज द फॉरेस्ट हैज़ बीन cleared for agriculture, industry, housing, and other development activities like construction of road, railway, डैम बनते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पानी के अंदर चला जाता है, रेलवे लाइन बिछती है तब भी फॉरेस्ट कटते हैं, अंदर से निकलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनते हैं जैसे बांध वगैरह। सिंस द बिगनिंग ऑफ कल्टिवेशन, जब फॉरेस्ट की कटिंग होती है स्टार्टिंग में, पीपल हैव बीन क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर टू फुलफिल देयर द फूड वी नीड दे नीड फॉर एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो क्या करते हैं, जब कोई गांव बसा, नया गांव आके बसता है, तो वो अपने एग्रीकल्चर के लिए गांव भी के रहने के लिए भी जगह खाली करता है, और आसपास के पेड़ को काट के अपने एग्रीकल्चर के अपने अपने खाना उगाने के लिए, है ना। तो क्या करता है, वो वहाँ के फॉरेस्ट की कटिंग करके अपने खेत वगैरह उगाता है ताकि अपने खाने की फुलफिलमेंट पूरी हो सके। फॉरेस्ट लैंड आर ऑल्सो बींग यूज टू मेक इंडस्ट्रीज, डैम, है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, हाउसेस। तो फॉरेस्ट के लैंड को
खाली करके वो यूज़ करते हैं हाउस वगैरह, डैम्स वगैरह। पीपल लिविंग इन द अराउंड द फॉरेस्ट ऑब्टेन फ्यूल फ्रॉम वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। पीपल जो रहते हैं फॉरेस्ट के आसपास वो फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काट के लाते हैं। द मास स्केलिंग फॉलिंग ऑफ ट्रीज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा स्केल पे ट्रीज की कटिंग को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब एक लार्ज स्केल, मशीनों के द्वारा लार्ज स्केल पे ट्री की कटिंग करना। जैसे पाम टी काट रहे हैं इंडोनेशिया वगैरह में पाम ऑयल के लिए। द फॉरेस्ट कुड मीट आवर डिमांड्स एंड येट रिमेन हेल्दी। शुरू में क्या थे, इनिशियली फॉरेस्ट हमारी डिमांड पूरी कर रहे थे और हमें हेल्दी रख रहे थे, बट इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन हैज सीवियरली डिप्लीटेड द फॉरेस्ट। मगर पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे कि फॉरेस्ट की कटाई अंधाधुंध होती जा रही है। बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की। इंडिया हैज़ लॉस्ट द ह्यूज फॉरेस्ट एरिया टू नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज लाइक इलीगल encouragement, कल्टिवेशन, रिवर वैलीज प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज, टाउनशिप। इन सब की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट की कटाई हो रही है। एडर्स इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिप्लेशन। फॉरेस्ट के कटने से क्या इफेक्ट होंगे? डिफॉरेस्टेशन लीड टू द इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर विच फर्दर लीड टू इंक्रीज द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ टेम्परेचर। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कट जाएंगे तो CO2 इकट्ठा हो जाएगी और फिर वो क्या करेगी, सन की रेज को ट्रैप करेगी और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाएगी, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और क्या क्या नुकसान होगा? इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ सेवरल एनिमल एंड लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। क्या करेगी, जब बहुत ज़्यादा कटाई होगी तो क्या जो चिड़िया वगैरह रह रही होंगी, एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो उनका हैबिटेट लॉस्ट होगा, डिस्ट्रॉय होगा, उनका घर वगैरह उजड़ जाएगा और फूड की शॉर्टेज होगी उन्हें। कटिंग डाउन द ट्रीज लूजन द सॉइल ड्यू टू द विच कुड नॉट होल्ड वाटर एंड लीड टू द फ्लड। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्री काटने से वहाँ पे रूट्स नहीं होंगी मिट्टी के अंदर, तो क्या होगा, बाढ़ वगैरह आएगी, फ्लड वगैरह आएगी, तो सारी की सारी मिट्टी कट जाएगी वहाँ से। और डिफॉरेस्टेशन लीड टू द डिसअपीयरेंस ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स। और पेड़ों की कटाई होगी तो वहाँ पे जो रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल है वो भी खत्म हो जाएंगी। इट इज़ द प्राइम कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सेवरल स्पीशीज। कुछ स्पीशीज की इसकी वजह से विलुप्त भी हो गई है, जैसे कि मान लो बंदर है तो वो फ्रूट्स पे ही जिंदा रहते हैं, कुछ तरह के बंदर हैं, पांडाज हैं, है ना। तो ये फ्रूट ही खाते हैं, तो अब जैसे प्लांट नहीं होंगे बड़े बड़े तो फ्रूट नहीं होंगे तो ये मर जाएंगे और कुछ खाते नहीं है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन मतलब विलुप्त हो जाते हैं। एक्सटेंशन मतलब विलुप्त होना ऑफ सेवरल स्पीसीज। कुछ स्पीसीज हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही खाती है और फॉरेस्ट में अवेलेबल है, तो वो अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वो स्पीसीज भी खत्म हो जाएंगी। हैंस इट इज़ एंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो ये हमारे खतरे में डालती है, एंडेंजर मतलब खतरे में डालती है हमारी लाइफ को और हमारे एनवायरनमेंट को। कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को? फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। डायनेमिक मतलब वो जिंदा एक एंटिटी है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट। डायनेमिक मतलब रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं उसमें, स्टिल नहीं है। ऐसा नहीं कि आज फोटो खींचोगे तो कुछ कुछ महीनों बाद आओगे तो फॉरेस्ट चेंज हो जाता है, फोटो चेंज, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक, मतलब लगातार चेंज भी होता रहता है। इट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ है। टू प्रिवेंट द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट सर्टेन मेजर्स हैव टू बी टेकन इन डिस्कर्ड ब्लो। कुछ मेजर्स हमें उठाने होंगे। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम शुड बी अंडरटेकन ऑन अ लार्ज स्केल पे हमें पेड़ लगाने चाहिए फॉरेस्ट के अंदर। वैन ट्रीज आर कट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ, जबकि हम ट्रीज काट रहे हैं तो हमें मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू अवॉइड डिप्रेशन। उसको ख़त्म होने से बचने के लिए हमें साथ के साथ प्लांट को, ट्रीज को प्लांटेड भी करना चाहिए। स्पेशल पैश्चर पास्चर शुड बी मेड टू अवॉइड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल। जैसे कि हाथी है, जैसे कि बड़े बड़े एनिमल्स हैं, तो उनके लिए हमें स्पेशल थोड़े से फील्ड बना देने चाहिए ताकि उनका खाना हो वहाँ पे, ताकि वो जंगल के अंदर जाके पूरे वहाँ पेड़ को नुकसान ना पहुँचाए। गवर्नमेंट शुड बी मेक stringent laws to protect forests so that these are not further converted into barren land। गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए ताकि वो बिल्कुल अच्छे खासे फॉरेस्ट जो है वो बैरन लैंड में बन जाए। पीपल लिविंग इन अ रूरल and forest areas should be encouraged to be cut branches and trees instead of whole trees
फॉर देयर डेयरी रिक्वायरमेंट। हमें पीपल को इंकरेज करना चाहिए जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं कि वो अपने लकड़ी वगैरह उसके ब्रांचेस वगैरह ही काटें, पूरा का पूरा ट्री को ना काटें। हॉर्टिकल्चर शुड बी encouraged एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। एफॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ नेचुरल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? नेचुरल मैनेजमेंट सिस्टम होता है फार्म का, that along with agriculture and irrigation of trees on farms has many environmental benefits. Social forestry involves the use of unused and fallen land and planting trees in and around the agriculture field along the railway lines, roadside, rivers and canal banks. सोशल फॉरेस्ट्री मतलब आसपास पेड़ वगैरह हुआ। ट्रू फॉल्स देखते हैं। Over the year, the area under the forest cover has decreased. Yes, true. कई सालों से जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है। द मास स्केल फॉलिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज एफोरेस्टेशन। फॉलिंग ऑफ ट्रीज डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। फॉल्स। द इंक्रीज पॉपुलेशन हैज सीवियरली डिप्लीटेड द फॉरेस्ट। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो फॉरेस्ट को खत्म करती जा रही है। ट्रू। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट बाय प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। ट्रू। एग्रो फॉरेस्टिंग इज द आर्टिफिशियल, नहीं नेचुरल है, अभी बताया था। फॉल्स। एग्रो फॉरेस्टिंग मीन्स नेचुरल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सरसाइज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज प्रोवाइड मेडिसिन फॉर मलेरिया? के लिए कौन सी ट्री होती है? सिनकोना, इससे क्वानिन दवाई बनती है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ग्रीन लंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर? डिफॉरेस्टेशन से, फॉरेस्ट के कटने से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। हाउ मैनी फॉरेस्ट कवर्स डैश लैंड सरफेस ऑन अर्थ? वन थर्ड। वन थर्ड लैंड फॉरेस्ट कवर रखते हैं। कैनोपी मेक द फॉरेस्ट डार्क। कैनोपी क्या होती है? जो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज हैं इस तरीके से, ये आपस में ऐसे मिल के खड़े हो जाते हैं जैसे ट्री, तो इसको इसको पूरी को इतने को कैनोपी बोलते हैं। नीचे ही क्या करती है? डार्क एरिया बना देती है, अंधेरा कर देती है। डार्क। ठीक। द फॉलिंग ऑफ ट्रीज कॉल्ड, पेड़ों का कटिंग करना या बहुत सारे पेड़ गिरना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डैश आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट? ट्रीज। ट्रीज आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज आएगा। ट्री। डैश इज द बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर? पल्प। पल्प इज द बेसिक इंग्रेडिएंट होता है पेपर बनाने के लिए। रेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज यूज टू मेक, पेंट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है रेजिन। यहाँ होगा रेजिन है ना, वार्निश पेंट। ये ना, रेजिन इज फॉर पेंट एंड वार्निश। द फॉलिंग ऑफ ट्रीज ऑन मास स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। आएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। ट्रू फॉल्स। द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री of द स्टेम इज नोन एज अंडरस्टोरी। जो ब्रांची पार्ट होता है वो ट्री का स्टेम के ऊपर, वो अंडरस्टोरी कहलाता है। वैसे तो कैनोपी होता है, लेयर्स को बोलते हैं। ट्रू ही होगा इसका। द नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट टुगेदर इन अ फॉरेस्ट फूड वेब? कई सारी फूड चेन जो होती हैं वो आपस में मिलकर फूड वेब बनाती हैं। ट्रू। एनिमल ओपन, क्या है? एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। ट्रू। फॉरेस्ट कैन नॉट बी कंजर्व बाय एफॉरेस्टेशन? फॉल्स। एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को बढ़ाने से फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है।
फॉल्स है क्योंकि कैन नॉट लिखा हुआ है। A food chain represent the feeding of relationship among the different organisms in environment. True. Environment में फूड चेन क्या करती है, डिफरेंट इंटर रिलेशनशिप्स को बताती है कि अलग अलग फीडिंग एनिमल्स में कैसे रिलेशन है आपस में। ओके, थैंक यू।